नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज हम समुच्चय टॉपिक है उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले अपन समुच्चय जो है उसकी परिभाषा जानेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं, सेट किसे कहते हैं। समुच्चय का मतलब होता है किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह, जिसे अपन समुच्चय कहते हैं। इसे हमेशा अमूमन आर द्वारा व्यक्त करते हैं। आर एक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें जैसे अपन देखें तो जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह है, या ए टू जेड तक की जो है वो समूह है। किसी भी टीम का जैसे परिवार का एक समुच्चय है, समूह है, उसे अपन समुच्चय कहते हैं। तो आगे जैसे इसमें आती है रियल नंबर्स। जैसे इसके अंदर अपन ले कि एक समुच्चय है विषम संख्याओं का समुच्चय, 1 3 5 7 9। तो ये एक विषम संख्याओं का समुच्चय है, जो मान लीजिए कि 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय है। से कम विषम संख्याओं का समुच्चय है। इसी प्रकार से जैसे भारत की नदियां हैं, भारत की नदियों का समुच्चय सॉरी। इसी प्रकार से जैसे स्वर अंग्रेजी की जो वर्णमाला है, स्वर है, उसका समुच्चय है। इस प्रकार से अपन इनका अध्ययन करेंगे। और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अपन काफ़ी सारे और समूह हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है एन, जिसे अपन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय हो गया। इसी प्रकार से अपन इसमें देखें तो जेड, जो पूर्णांकों का समुच्चय है, इसमें सम्मिलित पूर्णांक आ जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें एक क्यू, जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसके अलावा एक जेड प्लस आता है, इसमें धन पूर्णांक आते हैं। धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसके अलावा क्यू प्लस, जेड प्लस, इसमें पूर्णांक आ गए, यहाँ पे धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू, एक क्यू है, एक क्यू प्लस, इसमें परिमेय संख्याएं हैं, जो धन परिमेय संख्याएं हैं। धन परिमेय संख्याएं। इसके अलावा एक आर, इसमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स बोलते हैं, का समुच्चय है। तो इसमें एक आर प्लस आ जाता है, वो वास्तविक संख्याओं का, जो धन संख्या क्या हो जाएगी, धन वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ों में हम इस समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे आगामी जो प्रश्न वाले उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। समुच्चय जो फर्स्ट, उसमें सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उसके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। वहीं अपन 11th और 12th की बात करें तो वहाँ भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। समुच्चय एक समूह है, आप ऐसा मानो कि समुच्चय एक समूह है। अब अपन एक उदाहरण ले रहे हैं कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 6 संख्याओं का समुच्चय है। हमें ये सिद्ध करना है या ये ज्ञात करना है, इसमें हमें ये जानना है कि जो एप्सिलॉन है, इसका मतलब होता है कि ये संख्या इसके अंदर विद्यमान है, और इसका मतलब होता है ये संख्या इसके अंदर विद्यमान नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, नॉट बिलोंगिंग टू, इसका मान हो जाएगा कि ये 5 समुच्चय ए में है या नहीं है। 5 समुच्चय ए में है तो है, 8 समुच्चय ए में है तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इसमें है। यही 4 एप्सिलॉन इसमें है, 2 भी इसके अंदर विद्यमान है। इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। अब इसमें दो चीज़ें अपन के सामने आती है कि एक तो किसी भी संख्या का जो रोस्टर रूप है वो ज्ञात करेंगे, और रोस्टर रूप से जो
रोस्टर रूप से है, रोस्टर रूप में लिखना। लिखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन आ गया कि इस रूप को इसमें लिखिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए जो हमारे पास इक्वेंस या समीकरण बोल सकते हैं उसका x² + x - 2 = 0 है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 1 x + 2 = 0। या तो x का मान क्या हो जाएगा, या x बराबर या तो 1 होगा या -2। तो x जो समूह हमारे पास है उसका क्या मान हुआ कि जो हमारे पास समूह बना 1 और -2, ये रोस्टर रूप हो गया। इसे हम कहते हैं रोस्टर रूप कि a जो हमारे पास समूह है वो क्या हो गया, 1 और -2 इसके अंदर हो गया। ये कहलाता है रोस्टर रूप। इसके अलावा दूसरा चीज़, यदि हमारे पास रोस्टर रूप दिया हुआ है तो उसको अपन समुच्चय निर्माण में कैसे लिखें। इसका जैसे जैसे एक हमारे पास एक समुच्चय है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। समुच्चय को जो है इसका समुच्चय निर्माण करना है। समुच्चय निर्माण, हम देखते हैं कि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से एक कम है। अंश है वो उसके हर से एक कम है। जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, इस तरह से ये है। यह भी कि अंश एक प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ हो रहा है। अंश के अंदर जो इतनी भी संख्या है वो प्राकृत संख्या है जो 1 से स्टार्ट हो रही है। वहीं पे हर में भी सभी प्राकृत संख्या है जो 2 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारे पास समुच्चय निकल के आ रहा है कि x सच दैट x जो का मान है n/1 अधिक है, तो n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय उसमें 1 अधिक हो गया। हम यहाँ दर्शा देंगे कि n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है जिसका मान कहाँ तक बिलोंग कर रहा है कि एक का n का मान है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। इस प्रकार से अपन किसी भी समीकरण को रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, और किसी भी जो समुच्चय है वो रोस्टर रूप में, या जो हमारे पास रोस्टर रूप है उसको अपन समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है हमारा समुच्चय, आगे की प्रश्नावली इसमें हल करेंगे।